हाय एवरीवन। सो यहाँ पर हम लोग आपके लिए क्विक रिवीजन लेकर आए हैं एसक्यूएल की फॉर क्लास 12। आप लोगों की ही डिमांड थी कि हम एक चैप्टर वाइज 2 चैप्टर की हम लोग एक क्विक वीडियोस बना देंगे आपके 12th के और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। रिवीजन आपका बन जाएगा, जस्ट इन वन गो आप पूरा एसक्यूएल रिवाइज कर सकते हैं। तो बेसिक कमांड से लेके फंक्शंस और क्लॉजेस सम कंडीशंस के साथ विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स इन वन वीडियो। Alright, so before creating a table, we need to create a database. Why? अब जब भी आप कोई भी कलेक्शन करते हो, SQL हम यूज करते हैं टू कलेक्ट ऑल द डेटा। आपका सारा डेटा एक ही जगह पे कलेक्ट हो रहा है, तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए हम डेटा को टैबुलर फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, हर एक चीज का अपना एक टेबल बनेगा। ठीक है, हर एक कैटेगरी का अपना एक टेबल बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्कूल का डेटाबेस होगा। स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में कलेक्ट होगी, जिसमें स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स का अपना एक डेटा है, टीचर्स का अपना एक डेटा है, एकेडमिक्स का अपना एक डेटा है। तो सारे सेग्रीगेट करते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस हम बनाते हैं, दैट इज द फादर ऑफ ऑल द टेबल्स। ठीक है, एक हायरार्की में काम चलता है ये चीज। पहले डेटाबेस बनेगा, फिर आप डेटाबेस में एंटर करते हो, फिर आप टेबल्स बनाते हो। सो सबसे पहले हमने बनाया है एक डेटाबेस। सो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम इज द कमांड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब before creating the table you have to enter into the database. So for that we will use command use school. ठीक है, so use school आपको एंटर करने के लिए डेटाबेस में आता है कमांड। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्कर में कि डेटाबेस में एंटर करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करते हो, तो यूज इज द कमांड। नाउ क्रिएशन ऑफ टेबल, अब हम क्रिएट करेंगे टेबल विद कंस्ट्रेंट्स। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लेट्स से यहाँ पे बनाऊंगी मैं टीचर नाम का टेबल। ठीक है, ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स के अंदर आपको डालने हैं कॉलम, क्योंकि जो टेबल है वो बनता है हमारा रो और कॉलम से। तो सबसे पहले हमने बनाने होते हैं कॉलम्स यहाँ पर। तो ब्रैकेट्स के अंदर हमने डाला पहला कॉलम। तो पहले हमें टीचर की क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में डालनी है। टीचर का नाम चाहिए, तो लेट्स से टी नेम इज द कॉलम का नाम। ठीक है, अब ये जो कॉलम है इसमें किस टाइप का डेटा होगा, यानी किस किस टाइप का आप इनपुट देने वाले हो। लेट्स से आप दोगे var_char, यू कैन यूज var_char और char, इट्स फुल्ली अप टू यू। एंड लेंथ, ये आपकी एक लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ कि आप कितने लेटर्स का इस कॉलम में ज्यादा मेमोरी दे रहे हो, तो आप 10 लेटर्स तक इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, देन अगर आपको कोई भी इसमें डाउट निकलता है तो यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स या कमेंट्स आप लिख सकते हो। लाइक कैर और कैर var_char में डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है, अगर आपको उसमें भी दिक्कत है या कोई छोटे छोटे बेसिक्स में दिक्कत है तो यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप कॉमा लगा करके नेक्स्ट कॉलम का नाम लेट्स से टीचर का आईडी। टीचर का आईडी मैंने लिया इंटीजर डेटा टाइप का, यानी न्यूमेरिकल डेटा टाइप का। अब इसमें इंटीजर में आपको लेंथ देने की जरूरत नहीं होती, दो तब भी ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है। तो अब इसको मैंने लिखा प्राइमरी की। प्राइमरी की ये कंस्ट्रेंट हुआ कि ये जो टीचर आईडी है कैन नॉट बी रिपीटेड, इट शुड बी यूनिक आइडेंटिटी। तो आपके टेबल में इस पे रिपीटिशंस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टीचर का सब्जेक्ट, कि कौन सी टीचर क्या पढ़ाती है, किस में स्पेशलाइज्ड है। तो टीचर सब्जेक्ट, लेट्स से इसको हमने कैर डेटा टाइप दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दिस 3 कॉलम्स ओनली। अब मैंने इसमें लिखा नॉट नल। नॉट नल क्या है, वो मेरा एक कंस्ट्रेंट हुआ कि इस सब टीचर सब्जेक्ट के नाम के कॉलम को आई कैन नॉट लीव एम्प्टी, दैट शुड नॉट बी नल, मतलब खाली। तो वो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट शुरू किया था वही ब्रैकेट हमने लास्ट में क्लोज करा। ये एंड ऑफ लाइन बहुत जरूरी है, इसके आधे नंबर कट जाते हैं, तो इसको भूलना मत गलती से भी। तो ये हमने एंटर किया एंड आवर टेबल इज नाउ क्रिएटेड। सो अब बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच कमांड डू वी यूज टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल।
स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल शो करने के लिए वी यूज DESC कमांड, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। तो DESC टीचर end of line. So this is your structure of the table that shows up your columns and their data types and their primary key, null, not null and everything. So यहाँ पे default भी है, तो default भी क्या है, एक constraint होता है। So वो मैं अभी आपको आगे करवा देती हूँ with alter commands, ठीक है। So now let's move to the insertion command. Insert, आपको इंसर्शन कमांड के लिए आपको पूरी कमांड लिखनी होगी, डिटेल्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में मेंशन होती है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, दैट्स अ टीचर वैल्यूज ब्रैकेट, टीचर का नाम लेट्स से पहला हमारे पास आया है तानिया। टीचर आईडी हमारा इंटीजर है, इंटीजर वैल्यूज को हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते। अगर आप इन्वर्टेड में लिखते हो दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, तो आप इंटीजर्स को इन्वर्टेड में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सभी कुछ आप उसमें लिख सकते हैं, जो न्यूमेरिकल चीजें उसको नहीं लिखते हैं। ये तीनों के कॉलम्स की हमने डिटेल्स डाली, एंड ऑफ लाइन डाला। कम टू द नेक्स्ट लाइन, लेट्स, मैं आपको सिर्फ जल्द, क्योंकि आज इट इज अ क्विक वीडियो, क्विक रिवीजन फॉर द होल यूनिट, फटाफट से मैं सिर्फ 2 ही रो एंटर करूंगी, विल नॉट वेस्ट सच टाइम। ये हमारी 2 रोज इंसर्ट हो गई। तो शो द होल टेबल वी यूज सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट का मतलब होता है शो, शो ऑल द डिटेल्स, स्टार मतलब ऑल, शो ऑल फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज टीचर, तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द टेबल टीचर, ओके। नाउ ऐसे ही अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो सिलेक्ट टी नेम फ्रॉम टीचर, एंड ऑफ लाइन, तो यू विल गेट द स्पेसिफिक कॉलम हियर, ठीक है। अब हमने सारे डिटेल्स देख लिए, स्पेसिफिक कॉलम कर लिए। आपको 2 कॉलम चाहिए तो आप कैसे करोगे, सिलेक्ट वही करोगे जो आपको शो कराना है, टीचर नेम चाहिए आपको और TID चाहिए, तो यू विल गेट 2 कॉलम्स हियर, ओके। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन राइट इट डाउन ऑल योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। अब वेयर क्लॉज कंडीशंस करते हैं। सिलेक्ट कर देंगे हम, यानी क्योंकि मुझे इफ मुझे सिर्फ एशा की सारी डिटेल्स शो करानी है तो हम कैसे कराएंगे, सिलेक्ट करेंगे हम सारी डिटेल्स, सारी मतलब स्टार ऑल फ्रॉम टीचर, वेयर जहां पर टी नेम जो है वो एशा है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में एशा। अब ये एक स्पेसिफिक तुम्हारे को चीज बता दो जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कॉलम का नाम इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं आता, सिर्फ वैल्यूज इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगी, आपकी ये वाली स्ट्रिंग वैल्यूज इन्वर्टेड में आती हैं बस, आपका कॉलम का नाम नहीं आता इन्वर्टेड कॉलम में, एंड ऑफ लाइन। सो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ ईशा। नाउ अब मुझे अगर पूरा नाम नहीं पता कि एशा नाम है या तानिया नाम है, सो मुझे ये पता है कि टी से शुरू होता है बस, आगे जितने मर्जी लेटर है मुझे नहीं पता। सो वेयर टी नेम, वेयर टी नेम लाइक, जहां पे टीचर का नाम इज लाइक, इट्स सिमिलर, लाइक मतलब सिमिलर, इन्वर्टेड कॉमर्स में टी मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब होता है इन्फिनिटी, टी से शुरू होता है, आगे जितने मर्जी लेटर है, it doesn't matter, so you will get whole details for that. अब if I say आगे जितने मर्जी लेटर्स है पर खत्म ए पे होना चाहिए, तो मॉड्यूलस ए, सो एंड लेटर शुड बी ए, तो वो तो सारे दोनों के ही हैं, तो दैट इज।
अब जिसके नाम के बीच में एस आता है, आगे जितने मर्जी लेटर है बीच में एस आता है और फिर उसके आगे जितने मर्जी लेटर्स हैं. सो दिस इज हाउ वी यूज लाइक क्लॉज. जिसको भी डाउट है कैन राइट इट इन कमेंट्स. So we'll answer all the questions. Now let's insert one more row. मजा आएगा थोड़ा सा और रो होंगे और चीजें होंगी. Insert into teacher values. ठीक है. अब हमने क्या करना है, लाइक क्लॉज हो गया, वेयर क्लॉज हो गया हमारा. वी हैव मोर ऑर्डर बाय क्लॉजेस एंड डिस्टिंक्ट क्लॉजेस. सो उसके लिए हमें ना चाहिए बहुत सारा डीप अच्छा सा टेबल बना करके. सो उसके लिए वी हैव, मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ डेटाबेस दैट इज टेक्शिवा. तो इसमें हमने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा हुआ है. ठीक है. सो वी कैन यूज दिस बिकॉज नंबर ऑफ रोज थोड़ी सी चीजें होती है तो आप उसमें क्लॉजेस या कंडीशंस लगा सकते हो. नाउ लेट्स से मुझे देखना है जिसके मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, मुझे सिर्फ उसकी डिटेल्स चाहिए. ठीक है. सो जिसके मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 वेयर, जहां पर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40. क्रोकोडाइल का साइन जिसकी तरफ खुला है वही बड़ा है. सो जिसके मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 उनकी डिटेल्स आ जाएगी. ठीक है. अब ये भी लिख सकते हैं जिनके मार्क्स 40 से लेकर 30 से लेकर 70 के बीच में. ठीक है. यानी कि बिटवीन 30 से शुरू होगा और 70 तक उनकी डिटेल्स चाहिए. वेयर मार्क्स बिटवीन 30 एंड 70. तो जिनके मार्क्स 30 और 70 के बीच में उनकी डिटेल्स आ जाएंगे. ठीक है. सो ये हमारा बिटवीन था. देन वी हैव ऑर्डर बाय क्लॉज. ऑर्डर बाय क्लॉज सेज असेंडिंग या डिसेंडिंग में शिफ्ट करना. ठीक है. सारी डिटेल्स हमें शो करानी है बट मार्क्स के ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े के ऑर्डर में. तो विल राइट ऑर्डर बाय, सो मार्क्स के ऑर्डर में विल गेट ऑल द डिटेल्स इन छोटे से बड़े के ऑर्डर में. और यही चीज आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो ऑर्डर बाय मार्क्स DESC, वही बड़े से छोटे के फॉर्मेट में आ जाएगा. ठीक है. अब आप ये देख रहे हो नल भी है हमारे पास और हमारे पास नल और नॉट नल भी चीज है जो हमें शो करानी है. क्वेश्चन आता है कि जिसमें नल वैल्यूज है ना उनको शो कराओ तो कैसे करोगे. सिलेक्ट सारी डिटेल्स फ्रॉम क्लास 12 वेयर सब्जेक्ट इज नल, इक्वल टू नहीं, इज नल. अब वो नल को तुम स्मॉल लेटर्स में लिखो या कैपिटल में लिखो, डजंट मैटर. ठीक है. वेयर सब्जेक्ट इज नल नॉट इक्वल टू, तो आपको वो चीज आ जाएगी. ठीक है. अब वो चीज दिखानी है जहां के सब्जेक्ट नॉट नल, यानी कि जहां पे सब्जेक्ट दिया हुआ है वेयर सब्जेक्ट इज नॉट नल, तो वो नॉट नल वाली डिटेल्स आ जाएंगी. ठीक है. आफ्टर दिस वी हैव
ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, मुझे सब अब एक कंडीशन दिखानी थी तो हमने वेयर क्लॉज करा जहां पे नाम इज इक्वल टू तान्या और ऐशा। अब मेरे को चाहिए जहां पे नाम रितिका है और तान्या है, दोनों की यानी कि एक साथ दो कंडीशंस लगानी है, तो वो इन ऑपरेटर के साथ करेंगे। ठीक है, वेयर नेम इन, दो दो चीजें। अब वेयर के साथ तो सिर्फ इक्वल टू करते थे, नेम इक्वल टू, तो वो तो सिंगल जाएगा। तो इन से क्या होगा, मल्टीपल दे सकते हैं इनपुट, रितिका कॉमा तान्या, तो ये दोनों की डिटेल्स आ जाएंगे, दोनों कंडीशन एक साथ चल जाएंगे। अब यही चीज आप नॉट इन करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबकी आ जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो प्लीज राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स। नाउ लेट्स से ये हमारा इन नॉट इन ऑपरेटर इज डन। हम हमारा रह गया ऑल्टर कमांड, अपडेट कमांड। ऑल्टर में भी 4 कैटेगरीज होती है हमारे पास। अब ऑल्टर में ये याद रखना, ऑल्टर कमांड जब भी यूज करनी है कॉलम्स के लिए, अपडेट कमांड जब भी यूज करनी है रो के लिए। सो लेट्स से ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दैट इज क्लास 12, मुझे एक कॉलम ऐड करना है तो ऐड एट्रीब्यूट यूज होगा। ठीक है, ऐड नया कॉलम का नाम लेट्स से मार्क्स 2। अब सिर्फ मार्क्स 2 लिख के काम नहीं चलेगा, उसके साथ उसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। देन योर कॉलम विल बी एडेड। ठीक है, अब ये देख रहे हो नल नल सारे आ रहे क्योंकि खाली है ये, इसमें कोई डिटेल्स हमने डाली नहीं। ठीक है, तो अगर हम मुझे रो में यानी कि इनकी वैल्यूज में कोई चेंज करना है तो वी विल यूज अपडेट कमांड। सो फॉर दैट वी यूज अपडेट, अपडेट टेबल का नाम दैट इज क्लास 12, सेट करना है मुझे वैल्यू ऑफ मार्क्स 2 इज इक्वल्स टू लेट्स से 56। बस कंडीशन लगा दो, वेयर नेम इज इक्वल्स टू नमन, और या फिर वेयर एस आई डी इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहली आपकी 56 एस डी आई डी आ गई। ठीक है, सो ऐसे ही आप अपडेट कमांड से सारी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। तो वैल्यूज चेंज करनी है अपडेट कमांड, कॉलम में कुछ करना है तो ऑल्टर कमांड। अब ऑल्टर में ऐड किया, अब ऐसे ही काम करते हैं, हम कर देते हैं ड्रॉप, हम कर देते हैं मार्क्स 2 को वापस से ड्रॉप, वी डोंट नीड इट। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मुझे अगर कॉलम हटाना है तो यूज ड्रॉप, ड्रॉप मार्क्स 2। ठीक है, तो ये हमारा मार्क्स 2 भी ड्रॉप हो गया। सो आप प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगी जो आपके बोर्ड में काम आएंगे, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो ड्रॉप कर लिया अब हमने कॉलम को इस तरीके से, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम का नाम। सो ऐसे ही अब हम 2 कमांड्स और कर लेंगे ऑल्टर के लिए ही। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मुझे अगर रीनेम करना है, लेट्स से मुझे अब मेरे पास बचा है सिर्फ मार्क्स, लेट मी शो यू द होल टेबल अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मार्क्स को मार्क्स 1 के नाम से रीनेम करना है, तो उसके लिए वी यूज ऑल्टर टेबल क्लास 12 रीनेम
मार्क्स 2, मार्क्स 12, मार्क्स 1, रीनेम। अब इसमें आपको मेंशन का पढ़ना पड़ेगा कॉलम, तो यू आर रीनेमिंग द कॉलम फ्रॉम मार्क्स टू मार्क्स 1। सो लेट्स सी नाउ, आपका मार्क्स से यहाँ पे रीनेम हो चुका है मार्क्स 1। ठीक है, 3 कर लिया हमने एट्रीब्यूट, ऐड कर लिया, ड्रॉप कर लिया, रीनेम कर लिया। नाउ लेट्स डू मॉडिफिकेशन। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मॉडिफाई करा। अब मॉडिफाई में क्या होता है, यू कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। लेट्स से मैंने इफ, लेट्स चेक, पहले आपको मैं दिखाई देती हूँ। डिस्क्राइब करा मैंने क्लास 12 को, अभी मेरे पास जो नेम नाम का कॉलम है उसका कैर डेटा टाइप है, मैं इसमें वैर कैर कर दूंगी, चेंज करती हूँ मैं इसकी डेटा टाइप को। सो यूजिंग द ऑल्टर कमांड, क्लास 12 मॉडिफाई नेम, दोबारा डिस्क्राइब करके देखते हैं। देखो ये कैर से अब वैर कैर मॉडिफाई हो चुका है। तो जब आपको कॉलम में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, किसी कॉलम को डेटा टाइप चेंज करना है, किसी को प्राइमरी की या कोई कंस्ट्रेंट में चेंज करना है, तो वी यूज मॉडिफाई कमांड। तो ये हमारी थी ऑल्टर की कमांड्स। सो वी हैव डन ऑल्टर कमांड्स एंड अपडेट कमांड, नॉट इन वेयर क्लॉज, एवरीथिंग वी हैव डन। सो अगर कोई भी, अगर लगता है मेरी तरफ से कोई क्वेरी छूट गई है, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखे, विल मेक अ शॉर्ट वीडियो अगेन फॉर दैट एंड विल क्लियर योर डाउट्स विद कमांड्स। सो अब लेट्स मूव टू फंक्शन distinct clause, एक हाँ एक distinct clause and aggregate functions. So let's move to that. Then we have a group by and having clause. So distinct में क्या होता है, आपके पास ये देखो आईपी है, इंग्लिश है, फिर आईपी है, फिर इंग्लिश है, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, अब उसमें रिपीटिशन हो रही है, तो मुझे अगर देखना है कि मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो रिपीट हो जाएंगे। फिर लेट्स से सिलेक्ट करा, तो ये रिपीट हो रहे हैं, वी डोंट वांट रिपीटेड सब्जेक्ट्स, सो फॉर रिमूविंग द रिपीटिशन वी यूज डिस्टिंक्ट क्लॉज। ठीक है, तो इससे आपके जो रिपीटिशंस थे वो हट जाते हैं। अब यही चीज करते हैं हम एग्रीगेट फंक्शंस में। एग्रीगेट फंक्शंस क्या है हमारे पास, दैट इज सम, मिन, मैक्स, एवरेज एंड काउंट। ठीक है, सिलेक्ट मिन मार्क्स 1 फ्रॉम क्लास 12। तो क्या करेगा ये, इस पूरे टेबल में जितने भी मिनिमार्क्स 1 के कॉलम में मिनिमम मार्क्स है उसको डिस्प्ले कर देगा। ऐसे ही मैक्स, दैट विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द मार्क्स, एवीजी से एवरेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, नाउ अब जैसे अपने ऊपर करा था डिस्टिंक्ट क्लॉज, ठीक है, डिस्टिंक्ट में मेरे पास आ गए थे सब्जेक्ट, मुझे करने हैं कि मेरे पास इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब सी द डिफरेंस, सिंपल अगर मैं करूंगी, काउंट करना है सब्जेक्ट, तो इतने आए। अगर यही मैंने डिस्टिंक्ट करा, क्या करा इसमें डिस्टिंक्ट में, सारे रिपीटिशन हटा करके आ गए, नल को वी डू नॉट काउंट,
तो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो थे इंग्लिश एंड आईपी उसको काउंट करके इसने बता दिया। ठीक है, सो हमारा डिस्टिंक्ट हो गया है, एग्रीगेट फंक्शंस हो चुके हैं। नाउ वी हैव अ ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज लेफ्ट। सो ग्रुप बाय में क्या होता है, एक चीज याद रखना, वाइज वर्ड और ईच वर्ड, इससे आपको याद रहेगा कि आपको ग्रुप बाय क्लॉज लगाना है। इफ आई से यू हैव टू डिस्प्ले मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट यानी आईपी और इंग्लिश है, इन दोनों में मैक्स आपको मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, और ये भी याद रखना है कि जब आपका ग्रुप बाय लगेगा वो एग्रीगेट के साथ ही लगेगा। मैक्स मार्क्स 1 सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट साथ में डिस्प्ले कराना ही पड़ेगा, फ्रॉम क्लास 12, पहले इतना लिखोगे, फिर लगेगा ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो ग्रुप बाय सब्जेक्ट। अब नल को, क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यू एक ही थी तो दैट इज वाई इट केम्स एट 89। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप ग्रुप बाय क्लास को लगा सकते हो, ईच और वाइज वर्ड से याद रखना। ठीक है, अब इसी में अगर तुमने कंडीशन लगानी है, एग्रीगेट फंक्शन भी है, ग्रुप बाय भी है, एंड देन ऑल्सो वी हैव अ कंडीशन एज वेल, देन वी यूज हैविंग क्लॉज। सो हैविंग क्लॉज लगता ही कब है, जब आपका एग्रीगेट फंक्शन भी होगा, ग्रुप बाय भी होगा, एंड देन वी हैव अ कंडीशन हैविंग। अब आपका मैंने लगाया मैं सम ऑफ मार्क्स डिस्प्ले कराऊंगी। ठीक है, जिसके मार्क्स सम ऑफ मार्क्स दैट इज ग्रेटर देन लेट्स से 100, तो दोनों के ही 100 से ऊपर थे तो दोनों के आगे। इफ आई से दैट इज ग्रेटर देन 140, सो सिर्फ इसके आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंडीशन के साथ लग जाता है, हैविंग क्लॉज व्हेन वी हैव अ ग्रुप बाय क्लॉज एज वेल एज एग्रीगेट फंक्शन। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एक वीडियो हमारा, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं कल ही अपलोड करने वाली हूँ दैट इज ऑल फंक्शंस, दैट इज न्यूमेरिकल फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। सो सब्सक्राइब कर देना, तभी पता लगेगा वीडियो आ गई या नहीं आई। एंड उसके नेक्स्ट हमारा एक वीडियो रहेगा नेटवर्किंग के लिए, सो 2 more वीडियोस टू कम, कल एंड परसों। सो कीप इन टच, एंड कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट राइट इट इन चैट बॉक्स। गुड बाय।